हेलो एवरीवन। आई एम सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट। आज का आपका क्लास जैसे थोड़ा सा लेट हो गया। उसका रीजन ये था कि लिंक बनाने में वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। वो लिंक बनने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करना था और वो सब चीजें। तो इट टुक मी 10 minutes टू। ओके, सो व्हाट वर वी डूइंग? वी वर डूइंग दिस चैप्टर वर्ब्स कर रहे थे हम लोग। एंड वहीं से आज हमें शुरू करना है ना। So what were we studying? We were studying verbs, right? Chaliye, let's begin the class. We're already 10 minutes late because of the technical glitch that has been there. So कल हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से अपना कोई भी डाउट है अगर तो वो वहां पे मेंशन कर दो चैट बॉक्स में। प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। आई जस्ट सी टू देम। याद है हमने क्या पढ़ा था कल? वर्ब्स पढ़े थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। Yes, this is a new batch, but we were studying verbs yesterday. I don't know if you attended the class yesterday or not. Were you there in the yesterday's class? We started this chapter yesterday. Okay, so today is your first class, but the class has been started since few days. So I guess you joined late. Batches जो थे ये batch जो है, this is a new batch. ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस batch को. Yes, yes, recorded lecture would be provided. Don't worry, Boyum. तो आपने शायद क्लास थोड़ा दिन लेट ज्वाइन की है, इसलिए आप थोड़ा सा हो सकता है लेट हो, बट डोंट वरी। हम लोगों ने कल जो भी पढ़ा है, वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास, लाइक वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास, वी विल रिवाइज दैट टुडे। ठीक है, प्लस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लान योर लेक्चर्स अकॉर्डिंगली। तो जो भी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड दिए जाएंगे आप उनको प्लान कर सकते हो। ठीक है, जैसे वर्ब चैप्टर है, वर्ब चैप्टर का कल फर्स्ट क्लास था। ठीक है, तो हमने ज्यादा नहीं किया, हमने थोड़ा सा ही किया है, बट यस, जैसे आज हम लोग क्लास में रिवाइज करेंगे तो उतना डिटेल में तो नहीं हम रिवाइज करेंगे जितना डिटेल में हमने फर्स्ट क्लास में वर्ब्स चैप्टर को पढ़ा था। दिस इज फॉर द रिविजन पर्पस ओनली। ये जो 10 मिनट का हम रिविजन करेंगे ताकि जो लोग कल क्लास में लाइव थे, ठीक है, उनके लिए इजी हो जाए, उनके लिए एक इजी हो जाए। और जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्लास से अगर पहले आपने फर्स्ट लेक्चर जो है रिकॉर्डेड देख लिया है, उन लोगों के लिए भी रिवीजन जो है वो इजी हो जाए। तो जो भी उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा असिस्ट करने के लिए उनकी रिवीजन में मैं क्लास में ही चीजें रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि अगर कुछ भी डाउट्स हो तो वो सेकेंड रिवीजन जो वो मेरे साथ करेंगे उसमें क्लियर हो जाए। और ठीक है, कुछ और डाउट्स किसी को क्लास को लेके? रिकॉर्डेड लेक्चर्स का टेंशन मतलब वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, दैट विल बी गिवन टू यू, राइट? आई डोंट नो जूम अपडेट क्यों हो गया है। जूम हैज अपडेटेड इटसेल्फ अपने आप ही, आई गेस ऑटोमेटिकली नाउ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, जस्ट गिव मी 1 second, आई नीड टू check the options, what all is there. ये हो क्या रहा है यार? ओके, चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। वर्ब चैप्टर हम कर रहे थे। वर्ब चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या देखी थी? डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में क्या देखा था हमने कि वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, और वर्ब हमने क्या पढ़ा था? क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं? सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या एक्शन जो है
परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जिन लोगों के लिए क्लास फर्स्ट क्लास है, ठीक है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज लिसन टू द रिकॉर्डेड लेक्चर 1, लाइक जो भी फर्स्ट क्लास थी वर्ब चैप्टर की, तो फर्स्ट क्लास ऑफ वर्ब चैप्टर को कर लेना अच्छे से, ठीक है। लिंक्स मैं शेयर करा दूंगी, रिकॉर्डेड लिंक्स, राइट। वैसे मैम कल खुद ही शेयर कर देंगी, और एक नया जो ग्रुप है उसमें शेयर कर भी रही है वो, है ना। तो आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना। अभी सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। इन केस अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि मैम बहुत जल्दी करा रही हैं, तो वो जल्दी नहीं करा रही हूँ, वो इस पर्पस से करा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं कल, और काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग ये सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था, और हर क्लास में ही हम ऐसे करते हैं। हमारा पैटर्न जो है पढ़ने का वो यही है कि जो भी लेक्चर 1 में हुआ है उसको लेक्चर 2 में हम रिवाइज करेंगे पहले, और उसके बाद न्यू टॉपिक जो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम चीजें नहीं पढ़ेंगे उसको हम कल के लेक्चर यानी लेक्चर 3 में बेसिकली क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई प्रोसीड विद माई क्लासेस। एंड अभी के लिए देखो, जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल, राइट। तो हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब में हमने क्या देखा, वर्ब में हमने देखा कि वर्ब जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे डूइंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बेसिकली क्या बताते हैं, एक्शन के बारे में, फीलिंग के बारे में, या एग्जिस्टेंस के बारे में। किस जिसको बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। फील क्या कर रहा है सब्जेक्ट, वो कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट कौन बताएगा, वर्ब बताएगा, ठीक है। ओके, तो हमें बेसिकली कुछ ना कुछ हमें बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, वर्ब्स बता ही रहे हैं, ठीक है। अंकित ईट्स स्वीट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईट्स वर्ड जो है ये वर्ब है आपका, क्योंकि क्या काम कर रहा है अंकित, अंकित खाना खा रहा है, लाइक स्वीट्स खा रहा है, तो ईटिंग इज अ एक्शन हियर दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, अंकित। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जिस्टेंस वाला मैंने आपको बताया था, राम इज स्टडिंग, स्टडी इज द सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। ईटिंग यहाँ पे वर्ब है, थिंकिंग यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे फीलिंग जो है वो बेसिकली वर्ब है। तो इस तरीके से कल हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था वर्ब का क्लासिफिकेशन। हमने इसके बाद क्या देखा था, वर्ब का क्लासिफिकेशन देखा था। और क्लासिफिकेशन कैसे देखा था, देखो इसको खुद से ही बना लेते हैं टेबल को। हमने देखा था कि वर्ब होता है, और वर्ब जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स के होंगे, सबसे पहले कौन सा होता है, मेन वर्ब। सेकंड कौन सा होगा, सेकंड आपका होगा ऑक्सिलरी वर्ब। और थर्ड आपका कौन सा होगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये पढ़ा था। मेन वर्ब के फर्दर हमने कितने टाइप्स पढ़े थे, 4 टाइप्स पढ़े थे, बट इनको मैं इकट्ठा लिख रही हूं। मैंने क्या पढ़ा था, फाइनाइट एंड दिस इज प्लस नॉन फाइनाइट, और रेगुलर प्लस इरेगुलर, ठीक है। ये पढ़ा था। उसके बाद फाइनाइट भी हमने पढ़ लिया था क्या होता है। उसके बाद हम फाइनाइट के 2 टाइप्स पढ़ने वाले थे, कौन से, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, राइट। ओके, अभी इससे आगे हमें शुरू करना था, तो ये हमने देखना है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में फिर उसने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से वर्ब्स होंगे, मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, ऐसे मॉडल्स जिनको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या देखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स भी कल हमने थोड़ा सा देखा था कि लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली कौन से वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लिंक करते हैं किसको और किसको लिंक करते हैं, सब्जेक्ट को लिंक करते हैं किसके साथ, या तो एडजेक्टिव के साथ लिंक करते हैं या फिर नाउन के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, तो इतना ही हमने पढ़ा था, ठीक है। मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब में हमने क्या पढ़ा था, आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल। अब मैंने आपको बोला था कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले हम ये पूरा सेक्शन जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। वी विल फिनिश दिस एंटायर सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। उसके बाद हम एक क्लास में ये पूरा सेक्शन खत्म करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स का, एंड लास्ट में हम बेसिकली थर्ड पार्ट में इस पूरे सेक्शन को देखेंगे। अब कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था मेन वर्ब क्या होता है और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने कि मेन वर्ब क्या होता है और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, राइट। और आज हमें क्या देखना था, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है।
फिर हम नॉन फाइनाइट देखेंगे, फिर हम रेगुलर और इरेगुलर देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें आज देखनी है। तो चलो अब शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लास। आई होप द क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट देखो, अब इस स्लाइड में हमने कल क्या देखा था? इस स्लाइड में हमने कल देखा था कि वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दिस शुड नॉट बी टू, दिस शुड बी थ्री। यहाँ पे बेसिकली एक लिंकिंग वर्ब लिखा जा सकता है, which I will edit. I didn't got time today, else I would have edited the PPT, but yes, इसको मैं edit करके ही आपको दूंगी। और अगर सपोज इंस्टीट्यूट के पास एक्चुअली जो रॉ है, जो क्रूड है, यही वाली फॉर्म जो है वो है, तो आप लोग खुद इसको अपने नोट्स में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, तो मेन वर्ब होगा और ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है अब मेन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और थर्ड कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल, अंकित इज ईटिंग चॉकलेट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब ये भी है और ये भी है। ठीक है, बट यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है? व्हाट इज द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग इन द सब्जेक्ट? मेन एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में? ईटिंग इज द मेन एक्शन। तो मेन वर्ब क्या होगा? वो चीज जो सब्जेक्ट जो है मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो मेन एक्शन जो सब्जेक्ट, अंकित इज योर सब्जेक्ट, मेन एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, देखो, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग समथिंग बीइंग डन, स्टेट और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट आर टर्म्ड एज मेन वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, राइट, स्पीक, जंप, सिट, वॉक, टॉक, स्विम। और भी बहुत सारी ऐसे एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स हो सकते हैं, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर कल हमने इनको सेंटेंसेस में भी ट्रांसलेट करके देखा था कि इन वर्ड्स को यूज करके क्या क्या सेंटेंसेस और कैसे कैसे बन रहे थे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? जो मेन वर्ब है वो क्या होगा? ऐसा एक्शन विच इज द मेन एक्शन, और इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा होगा? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंकित इज ईटिंग चॉकलेट। अब यहाँ अंकित बेसिकली क्या है? अंकित इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें चॉकलेट इज योर ऑब्जेक्ट, इज ईटिंग जो है आपका पूरा का पूरा वर्ब है। अब ये जो है एक तरीके से आपका लिंकिंग वर्ब है। देखेंगे लिंकिंग वर्ब दोबारा से क्या होता है। ठीक है, ईटिंग जो है वो आपका क्या है? मेन एक्शन। अंकित जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? ईटिंग। तो मेन एक्शन यहाँ पे बेसिकली क्या है? ईटिंग। ठीक है, हेंस ईटिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब देखो, मेन वर्ब जो है वो टू टाइप्स के थे। ठीक है, कौन कौन से टू टाइप्स पढ़े थे? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है ये अब हम आज की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आई होप इतना कल सबको क्लियर था। ठीक है, let's see what is finite verb and what is infinite non-finite verb. देखो, अब फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हमने कल थोड़ी सी पढ़ी थी, बट इसको आज हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो दोबारा से, फाइनाइट वर्ब बेसिकली पहली बात तो किसका पार्ट है? मेन वर्ब का पार्ट है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? देखो, एक सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब होगा, ऐसा वर्ब जो लिमिटेड बाय सब्जेक्ट है, ऐसा वर्ब विच इज लिमिटेड बाय सब्जेक्ट। अब आप कहोगे मैम लिमिटेड बाय सब्जेक्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सब्जेक्ट के चेंज होते ही वर्ब भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, सो दिस वर्ब इज लिमिटेड बाय सब्जेक्ट। ऐसे वर्ब्स जो लिमिटेड बाय सब्जेक्ट हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? उनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब हुए? नंबर वन, दीज आर दोज वर्ब्स विच आर लिमिटेड बाय सब्जेक्ट। लिमिटेड बाय सब्जेक्ट का क्या मतलब है? कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ साथ आपका वर्ब भी बेसिकली क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अब देखो कैसे चेंज हो रहा है। आई एम अ टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे दे आर टीचर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे। यहाँ पे सेम सेंटेंस में जब मैं सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ, आई की जगह दे यूज कर रही हूँ, तो ये जो आपका वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? इट इज चेंजिंग ना। आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन सिंगल पर्सन को, हेंस उसके साथ आप एम यूज कर रहे हो। दे जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्संस को। ठीक है, हेंस उसके साथ आप क्या यूज कर रहे हो? आर यूज कर रहे हो, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे एम और आर,
ये आर और एम बेसिकली क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। देखो अब ये एग्जांपल, ही इज अ टीचर, यू आर अ टीचर। ही जो है क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे ही इज अ टीचर में इज जो है हेल्पिंग वर्ब या फिर लगा लो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। जब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ, ही की जगह यू यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो वर्ब चेंज हो गया सब्जेक्ट के चेंज होते ही। तो ऐसे वर्ब्स यू जस्ट कीप दिस इन माइंड। ऐसे वर्ब्स जो बेसिकली सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चेंज हो जाते हैं, इन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब्स जो है ये देखो टू टाइप्स के हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ब, ट्रांजिटिव कौन सा है, इंट्रांजिटिव कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आपसे, आई डोंट नो, आई हैव टू सी द पेपर्स, आई हैव द पेपर्स, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, द स्क्रीन वुड बी पॉज्ड, लेट मी जस्ट ओपन सम ऑफ योर पेपर्स। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, आपको लगेगा मैम रोज ही बोल देती हैं, पता नहीं पेपर में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सो जस्ट टू substantiate whatever I'm saying, I am just okay. अभी मैं आई एम क्लियरिंग दिस बोर्ड, आई होप आपको फाइनाइट वर्ब एंड अनफाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम लोग फाइनाइट वर्ब पे दोबारा आएंगे, बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू डू इज आई जस्ट वांट टू चेक सम पेपर्स। ये आपके पहले के पेपर हैं जो एपीएसएसबी ने एग्जाम्स लिए हैं। ठीक है, और ये पेपर हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस वर देयर इन द क्लास और नॉट, बिकॉज आप लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उस टाइम पे जो बैच था उनके लिए इन पेपर्स को डिस्कस किया गया था। ठीक है, यहाँ पे शायद मुझे कुछ एग्जाम्स देखने पड़ेंगे, लेट मी जस्ट सी ना, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स बट यस इट्स इम्पोर्टेंट। देखो आर्टिकल चैप्टर में से कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सी आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या पूछा इन्होंने इसमें, प्रेपोजिशंस में से पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वो भी पूछे हैं किसी में, लेट मी जस्ट सी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन ना, एक बार हम वो क्वेश्चंस देख ही देते हैं। ये देखो क्लोज पैसेज, दिस इज नॉर्मल पैसेज। हो गया ना ये पेपर, इधर देखते हैं। कहीं ना कहीं पूछा था यार इन्होंने, कहाँ गया, आई गेस आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट, बट मुझे एग्जैक्टली वो पेपर याद नहीं है। 17 सितंबर को जो पेपर आप लोगों ने दिया उसमें पूछा था क्या इन्होंने ये सब? जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई डोंट नो व्हाई आई स्टक ऑन दिस। ये देखो, ये इनफेमी और वो ये रिपीटेड क्वेश्चन था मैम, लास्ट ईयर का एमटीएस का पेपर में पूछा था। ओके, ये देखो इनफेमी, ये वर्ड आया हुआ था ना इस बार 17 सितंबर के पेपर में, ये यहीं से उन्होंने थोड़ा सा पीवाईक्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया था। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि रिपीट हो ही जाता है, इट ऑलवेज गेट्स रिपीटेड, ऑलवेज एटलीस्ट दो क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही रहते हैं आपके जो एपीएसएसबी के एग्जाम्स हैं उनमें प्रीवियस ईयर में से। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इस तरीके के आपको जम्बल्ड अप सेंटेंसेस भी ये लोग पूछ रहे हैं, तो टेस्ट में आप लोगों से ये भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, राइट?
Let me just see. This is the last paper that I'm, scrolling. अभी इसमें होगा तो होगा, because I don't know फिर और कौन सा पेपर मैंने डिस्कस किया था जहां मुझे याद नहीं आ रहा है. बट आई रिमेम्बर कहीं तो पढ़ा था मैंने. आप लोगों का पेपर सॉल्व करते हुए देखा है जब स्टूडेंट्स को सॉल्व करा रही थी. आई डोंट नो, मे बी 17 सितंबर के पेपर में ही हो. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. सो देयर वाज वन ऑफ दिस पेपर जहां पे इन्होंने डिस्कस किया था. चलो एनीवे, एक बार 17 सितंबर वाला पेपर चेक कर लेते हैं लास्ट, बिकॉज एल्स मुझे ये रहेगा थोड़ा सा कि कहाँ गया वो क्वेश्चंस, कहाँ गए. एंड एक क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लाइक 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए थे. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया हुआ था. चलो लास्ट ईयर का एमटीएस का पेपर अगर किसी के पास हो तो जस्ट लेट मी नो, शेयर दैट पेपर प्लीज. राइट. तो अभी हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कर लेते हैं. आई गेस हमने आर्टिकल्स चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया होगा. ठीक है. तो फाइनाइट वर्ब सबको समझ में आ गया. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अगर सेंटेंस ऐसे है तो ऐसे वर्ब्स विच आर लिमिटेड बाय व्हाट, लिमिटेड बाय सब्जेक्ट. ठीक है. लिमिटेड बाय सब्जेक्ट से क्या मतलब है मेरा, सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली अगर चेंज हो रहा है तो आपका बेसिकली यहाँ पे जो वर्ब है वो बेसिकली क्या होगा, वो भी चेंज होगा. ठीक है. अब सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब यूज करोगे. देखो यहाँ लिखा है ना नंबर, तो नंबर में सिंगुलर एंड प्लूरल की बात कर रहा है वो. पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये हमने कल काफी डिटेल में डिस्कस किया था. और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, टेंस के अकॉर्डिंगली भी बेसिकली क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है. आई होप ये तीनों वर्ड्स जो यहाँ पे यूज किए गए हैं सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ये सबको समझ आ गए होंगे. ठीक है. With this, I'm beginning with the types of the finite verb. Two types हैं. Number one is transitive and the other is intransitive. देखो अब transitive verbs बहुत easy है, बहुत simple है. ठीक है. transitive verbs basically कौन से verbs होते हैं? देखो transitive verbs ऐसे verbs होते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, एक normal sentence का structure basically क्या होता है, subject होगा, verb होगा और object होगा. लेकिन कई बार sentences जो है वो subject और verb इतने भी होते हैं. अब ये सेंटेंस भी जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है और ये सेंटेंस भी मीनिंगफुल हो सकता है. दोनों मीनिंगफुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके से फ्रेम किया गया है या स्ट्रक्चर किया गया है. लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होंगे जो बेसिकली अगर आप उनको सिर्फ इस फॉर्म में अगर लिखोगे तो वो सेंटेंसेस जो है वो मीनिंगफुल नहीं होंगे. उनको बेसिकली क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा. तो ऐसे वर्ब्स जिनको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी रिक्वायर्ड होता है, जरूरी नीड होता है जिसको. ठीक है. ऐसे वर्ब्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे वर्ब्स हैं, आर दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. तो उनको कंपल्सरीली, उनको मैंडेटरीली ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए है ताकि इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो सके. ठीक है. एग्जांपल्स में अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, बॉयज फ्लाई देयर काइट्स. अब यहाँ बॉयज क्या है, बॉयज जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा. व्हाट इज बॉयज हियर, बॉयज इज सब्जेक्ट. फ्लाई क्या है, वर्ब है. एंड देयर काइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो बॉयज फ्लाई काइट. अब ये जो बॉयज फ्लाई काइट है इसमें से अगर मैं ऑब्जेक्ट जो है उसको रिमूव कर दूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, व्हाट विल आई हैव, आई विल बी हैविंग ओनली सब्जेक्ट एंड द वर्ब. राइट. So what will I be having? I will be having only subject and verb. देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, boys fly और ऑब्जेक्ट क्या है, their kites. अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ इस सेंटेंस में से तो बॉयज और फ्लाई, सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब मुझे ये बताओ इतना सा ये सेंटेंस, इज इट मीनिंगफुल? नो, इट इज नॉट मीनिंगफुल. बॉयज फ्लाई, क्या फ्लाई, व्हाट आर दे फ्लाइंग, वी डोंट नो. ठीक है. इट इज नॉट डिलीवरिंग द सेंस. राइट. तो यहाँ पे ऐसे वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लाई, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी बेसिकली क्या होता है, चाहिए होता है. ठीक है. उनको कंपल्सरी क्या चाहिए होता है, आपको वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सो दैट सेंटेंस जो है वो क्या बन सके, मीनिंगफुल बन सके. ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं.
और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है? आपको सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है? रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करना भी मैं आपको सिखा रही हूँ। आई एम टेलिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब। आप जैसे मैंने ये सेंटेंस को ब्रेक करके देखा है, ऑब्जेक्ट को हटा दिया और उसके बाद इतने से सेंटेंस को रीड करके देखा और पता चला कि ये तो सेंटेंस मीनिंगफुल ही नहीं बन रहा इस वर्ब के साथ। मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। हेंस यहाँ पे फ्लाई क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप इसी तरीके से सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट जो है रिमूव करके देखोगे, सेंटेंस को ब्रेक करके देखोगे। You will hide the object of the sentence, you will remove the object of the sentence, and then you will read the sentence with subject and verb. फिर देखो कि क्या सेंटेंस मीनिंगफुल है, क्या ये जो ऑब्जेक्ट एग्जामिनर ने यहाँ पे यूज किया है रिक्वायर्ड है इसका मीनिंग पूरा करने के लिए। अगर रिक्वायर्ड है तो वो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, राइट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल? प्रिया लाफ्स एट द जोकर। अभी प्रिया क्या है? सब्जेक्ट, लाफ्स क्या है? वर्ब, एट द जोकर इज ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दोगे तो प्रिया लाफ्स, प्रिया लाफ्स, ठीक है? तो ये अपने आप में जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। आपको नहीं पता चलेगा प्रिया किस बात पे हंस रही है, क्यों हंस रही है, किस लिए हंस रही है, ठीक है? तो उसको आपको इस वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा। किस लिए चाहिए होगा? ताकि वो अपना मीनिंग जो है वो क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। एंड हेंस बेसिकली क्या होगा? आप ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है? सी द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ, लुक इनटू द बुक। अब यहाँ पे लुक जो है आपका वर्ब है, ठीक है? लुक इनटू द बुक। यहाँ पे इस पूरे को मैं रिमूव कर दूं अगर, तो आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ इतना पता चलेगा लुक, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ देखना है, किसको देखना है, क्या देखूं मैं। So the meaning is incomplete. Hence, this subject requires object to complete its meaning. And the verbs which require the object to complete its meaning are known as transitive verbs. देखो, अब इसी क्लास में हम 3 बार ट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को तो ऐसे याद हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है? अब देखो, he is talking about the movie. He is talking about the movie. He is your subject, talking is your verb, about the movie जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब he is talking भी अपने आप में बेसिकली ठीक है, इसका मीनिंग कंप्लीट है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस है, he is talking, ठीक है, वो बातें कर रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं पता किसके साथ बातें कर रहा है, किसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है? हेंस यहाँ पे जो टॉकिंग वर्ब है वो क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है? तो ऐसे वर्ब्स, पॉइंट इज डेफिनेशन समझना, ऐसे वर्ब्स जिनको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है? फिर ऐसे वर्ब्स होंगे जिनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलेंगे, मतलब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और वो बेसिकली क्या है? जब भी सेंटेंस और वर्ब सिर्फ इतना भी यूज हो रहे हैं तो भी दे आर मेकिंग सेंस बाय इटसेल्फ। तो ऐसे वर्ब्स जिनको आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और वो वर्ब्स खुद से ही सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं, इतना सा सेंटेंस को भी वो मीनिंगफुल बना देते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे देखो, बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। प्रिया लाफ्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड सब्जेक्ट, आपका बेसिकली लुक इज योर वर्ब एंड फॉरवर्ड इज योर लाइक एक वो बता दिया है ना। उसके बाद ही इज टॉकिंग, सब्जेक्ट आ जाएगा, लिंकिंग वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब में और इनट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को नहीं चाहिए होगा। किस लिए चाहिए होता है इनको ऑब्जेक्ट? ताकि ये सेंटेंस को क्या बना सके? मीनिंगफुल बना सके। और ये जो है ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस को क्या बना देते हैं? विदाउट ऑब्जेक्ट ऑल्सो सेंटेंस को क्या बना देते हैं? दे मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब पे स्विच करेंगे, जल्दी बताओ।
ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो बेसिकली क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, दैट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली क्या होंगे? दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंस. राइट, देखो अब नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या है? फाइनाइट में हमने क्या पढ़ा था, साथ साथ इसको भी रिवाइज करेंगे सो दैट डिफरेंस जो है दोनों में आप लोगों को क्लियर हो जाए. फाइनाइट में क्या पढ़ा था कि ये जो है दे आर लिमिटेड बाय व्हाट? दे आर लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, विच मीन सब्जेक्ट अगर चेंज होगा तो बेसिकली वर्ब भी बेसिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. यही पढ़ा था हमने. अब फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जो नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट है. दे आर नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट अगर चेंज भी हो रहा है तो जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के चेंज होने पर भी चेंज नहीं हो रहे हैं, ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, अब सेंटेंस में पर्सन चेंज हो जाए, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, सेकंड आ जाए या थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए या प्लूरल हो जाए, ठीक है, सब्जेक्ट का टेंस जो भी है चेंज हो जाए, तो भी ये वर्ब्स जो है ये चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, और एक और चीज अच्छे से याद रखोगे यहाँ पे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उससे आपको कभी भी टेंस ऑफ द सेंटेंस का पता नहीं चलेगा. राइट, आपको उसके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब यूज करना ही पड़ेगा सो दैट यू गेट टू नो विच टेंस इज दैट. राइट, आपको उस वर्ब की फॉर्म का पता चल जाएगा. अब वर्ब की फॉर्म क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, आगे लेक्चर में देख लेंगे. ठीक है, तो आपको ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इससे आपको ये पता चल जाएगा विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, बट आपको टेंस नहीं पता चलेगा. कैसे नहीं पता चलेगा वो टेंसेस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो और इतनी चीज को याद रखना, ये जो लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है इतनी चीज को याद रखना कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं दे डू नॉट शो टेंस. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से ये चैप्टर का यही स्लाइड खोल के मैं आपको दूंगी जब हम टेंसेस चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतनी लाइन याद रखो कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो दे आर नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दो, चाहे टेंस चेंज कर लो, चाहे उसका नंबर चेंज कर लो. नॉन फाइनाइट वर्ब आपको किस चीज के बारे में नहीं बता रहा है? टेंस के बारे में नहीं बता रहा है कि टेंस कौन सा यूज हुआ है सेंटेंस में, लेकिन ये आपको किस चीज के बारे में बताएगा? फॉर्म के बारे में बताएगा. किसकी फॉर्म? वर्ब की फॉर्म. अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं वो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, देखो अब एग्जांपल्स देखो. आई लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर. अब यहाँ पे आई लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे ब्लूमिंग बेसिकली क्या है? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है. यहाँ पे आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो देखो ब्लूमिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई है, आई के साथ हमने क्या यूज किया? ब्लूमिंग वर्ड. अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, शी लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे ब्लूमिंग जो है फिर से सेम वर्ड, देखो इट इज नॉट चेंज्ड इवन दो आई हैव चेंज द सब्जेक्ट. दे, अब प्लूरल ले लिया मैंने सब्जेक्ट तो भी वो ब्लूमिंग ही है, तो भी नहीं चेंज हो रहा. शी, शी के साथ देखो प्रोनाउन चेंज कर दिया, दिस इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पर यहाँ पे भी वर्ड ब्लूमिंग जो है वो ब्लूमिंग ही रहेगा. तो आप सेंटेंस में पर्सन चेंज कर दो, फर्स्ट पर्सन डाल दो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन डाल दो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन डाल दो, तो भी आपके जो वर्ब्स चेंज नहीं हो रहे हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, so what do we call such verbs? We call such verbs non-finite verbs. Right, I hope it is clear to all. नॉन फाइनाइट वर्ब सबको समझ आ रहा है? हमने देखो सब कुछ बहुत सिमिलर है, मिलता जुलता है, आपको कंफ्यूजन होगी नहीं. फाइनाइट वर्ब क्या था और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या था? फाइनाइट वो था जो सब्जेक्ट के चेंज होने पर क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, वो था फाइनाइट. लेकिन नॉन फाइनाइट क्या है? सब्जेक्ट जो मर्जी हो, जो वर्ब है दैट विल नॉट चेंज. ठीक है, दैट विल नॉट चेंज, उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे थे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोल रहे थे. राइट, आई होप इट इज क्लियर.
ओके, अब देखो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जैसे फाइनाइट वर्ब के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से 2 टाइप्स पढ़े थे? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। यही 2 टाइप्स पढ़े थे फाइनाइट वर्ब के। वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? जेरेंड्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। These are the 3 types of non-finite verb. ठीक है, ट्रांजिटिव पढ़ा था और इंट्रांजिटिव पढ़ा था, 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। ट्रांजिटिव क्या था? ट्रांजिटिव वो था जिसको ऑब्जेक्ट क्या होता है? चाहिए होता है इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। और इंट्रांजिटिव क्या होता है? विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, राइट? इट कैन डिलीवर द मीनिंग इन इटसेल्फ ओनली, राइट? अब हम पढ़ेंगे 3 नए टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरेंड्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, राइट? ओके, इसको साथ साथ मैं इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो और फिर बाद में इनकी टाइप्स में कंफ्यूजन ना हो। क्लास एंड करने से पहले लाइक लास्ट 5 मिनट्स में हम लोग फिर से वो जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे विद ऑल दिस इंक्लूडेड, राइट? ओके, सो दैट इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन वो आपकी रूट आउट हो जाए। ओके, चलिए देखिए, 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरेंड्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, राइट? लेट्स सी व्हाट आर दीज। इनका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, जेरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं? सबसे पहला है जेरेंड्स, ठीक है? व्हाट इज अ जेरेंड? सी, जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which ends in ing and acts like a noun in the sentence and can also serve as the subject or the object of the sentence. मतलब ऐसे verbs जो बेसिकली जो वर्ब की रूट फॉर्म है, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है, ठीक है? जैसे राइट, शुरू शुरू में एग्जांपल्स पढ़े थे ना फर्स्ट स्लाइड पे। आई जस्ट शो यू द फर्स्ट स्लाइड ताकि आप लोगों को याद आ जाए, अगर आप में से कुछ लोगों को अगर याद नहीं है तो। मेन वर्ब में हमने पढ़े थे। ओके, ये देखो, जैसे हमने कुछ रूट वर्ड्स पढ़े थे, राइट, स्पीक, जंप, सिट, वॉक, टॉक, स्विम, ठीक है? ये वर्ड्स जो हैं ये बेस फॉर्म्स हैं वर्ब की, ये रूट फॉर्म्स हैं। ओरिजिनली ये वर्ड्स ऐसे ही हैं। अब इनमें आप कुछ चेंजेस कर दोगे तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बन जाएंगे। जैसे कि अगर राइट के साथ में आईएनजी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? राइटिंग। स्पीक के साथ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? स्पीकिंग। जंप के साथ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? जंपिंग। सिट के साथ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? सिटिंग। वॉक के साथ वॉकिंग, टॉक के साथ टॉकिंग, स्विम के साथ स्विमिंग। तो ये जो बेसिक वर्ब्स थे, इनमें जब मैंने आई एंड जी की फॉर्म ऐड कर दी तो इनकी फॉर्म चेंज हो गई। अब वापस से उसी स्लाइड पे चलते हैं। देखो, लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड। ओके, तो जेरेंड्स में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे कि जेरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जेरेंड्स ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं और बाद में ये जो वर्ड्स हैं इनको हम सेंटेंस में नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर। देखो कैसे, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। देखो, अब एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स क्या है? आई लाइक स्विमिंग। यहाँ पे स्विम जो है वो बेसिक वर्ड है, रूट वर्ड है। इसमें जब आईएनजी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या बना? स्विमिंग, ठीक है? स्विमिंग बन गया। अब स्विमिंग जो है वो क्या है? जेरेंड है। तो जो जेरेंड है मतलब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। बट देन अगर ये आईएनजी वाली फॉर्म नाउन की तरह यूज हो रही है किसी भी सेंटेंस में, या उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है, तो ही आप उसको जेरेंड बोलोगे। जैसे देखो, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट। लाइक जो है, लाइक इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ब्स, ठीक है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किया उसको। और स्विमिंग बेसिकली क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है? और देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी यहाँ पे स्विमिंग ही है, राइट? आई लाइक स्विमिंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको बेसिकली स्विमिंग को मेन वर्ब की तरह भी यूज किया और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया, ठीक है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखो, स्मोकिंग वर्ड जो यहाँ पे है दैट हैज कम फ्रॉम द वर्ड स्मोक, राइट? अब यहाँ पे जो स्मोकिंग वर्ड है उसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया,
तो देखो अब आईएनजी वाली फॉर्म जो है स्मोक वर्ड की, उसको यहाँ सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर रहे हैं। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो मेन वर्ब, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ब जिसके साथ जब आप आईएनजी कनेक्ट कर देते हो और उसको नाउन की तरह वो एक्ट कर रहा है, या फिर आप उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वर्ड को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ब को हम जेरेंड बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में ये दिया है, ठीक है। सिर्फ इसको भी याद कर लोगे तो भी जेरेंड हो जाएगा, क्योंकि समझा तो मैंने आपको दिया ही है, राइट। वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है उसके साथ जब आप आईएनजी यूज करते हो, प्लस ये जो फॉर्म होगी ये नाउन की तरह एक्ट करे या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, जैसे कि इन एग्जांपल्स में, दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज व्हाट, दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज जेरेंड, राइट। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, देखो ये भी बहुत सिंपल है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, जैसे स्विम वर्ड, जैसे स्मोक वर्ड, जैसे राइट वर्ड, जैसे गो वर्ड, ठीक है, जैसे रीड वर्ड, जैसे सिट वर्ड, ठीक है, टॉक, ईट, ये सब बेसिक फॉर्म्स हैं। दीज आर द बेस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब इन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले अगर आप टू वर्ड को यूज करते हो, ठीक है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर आप टू वर्ड को यूज करते हो तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखो, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव। तो कोई भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव, ठीक है। नंबर एंड पर्सन मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके नंबर से या उसके पर्सन से, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इफ इट इज नॉट लिमिटेड बाय इट। देखो नॉट लिमिटेड क्यों यूज किया, क्योंकि दिस इज सब्जेक्ट से नॉट लिमिटेड क्यों होगा ये, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है ना इन्फिनिटिव, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, विच आर नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो ये वाले वर्ब्स चेंज नहीं होंगे। तो इन्फिनिटिव का भी तो सेम ही है, क्योंकि इसी का तो पार्ट है इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है ना। तो जब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहे, तो इन्फिनिटिव भी तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। देखो, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर और द पर्सन, पर्सन मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो है दैट इज यूजुअली, देखो इन्फिनिटिव इज यूजुअली फॉर्म बाय राइटिंग टू बिफोर द रूट वर्ब। जब आप रूट वर्ब जो है, रूट वर्ब से पहले यहाँ पे टू लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। अब क्योंकि इन्फिनिटिव इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो हेंस सब्जेक्ट के चेंज होने से ये भी चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन इन्फिनिटिव जो है इनको आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इनको भी सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर रहे थे और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर रहे थे, right? So infinitives can also be used as subject and they can also be used as object in the sentence, right? अब देखो इसके examples, let's see some of the examples. I have to go to school. यहाँ to go जो है, go is the basic form, ठीक है, उसके बाद go, goes, going, इस तरीके से फॉर्म्स चेंज होती जाएंगी, आगे देखेंगे क्या फॉर्म्स बनती हैं। पर यहाँ पे to यूज हुआ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, hence this is what, इन्फिनेटिव। आई हैव टू गो टू स्कूल, अभी यहाँ क्या लिखा है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब मैं यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ, राम हैज टू गो टू स्कूल। देखो राम चेंज कर दिया, बट यहाँ पे टू गो ही है, यहाँ पे भी टू गो है। अब मैं लिखूं प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर लेती हूँ, लेट मी यूज द प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे इसी सेंटेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज करती हूँ तो देखते हैं क्या आपका जो इन्फिनिटिव है उसमें वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव टू गो टू स्कूल। देखो अब यहाँ पे मैंने प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर लिया, बट डिड द फॉर्म चेंज, यहाँ पे भी टू गो है, यहाँ पे भी टू गो है, यहाँ पे भी टू गो है। तो इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट चेंज कर लो, सिंगुलर डाल दो, प्लूरल डाल दो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज कर लो, सेकंड यूज कर लो, थर्ड पर्सन, सी दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू गो, दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन टू गो। अभी सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी यूज कर लेते हैं, यू हैव
to go to school. This is H, right? तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी to go. तो वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, ठीक है. चिल्ड्रन लव टू गो आउट. अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया चिल्ड्रन, बट यहाँ पे टू गो, ठीक है. आई वॉज अबाउट टू लीव. अब ये टू लीव जो है इसको किसी और सेंटेंस में किसी और सब्जेक्ट के साथ जब यूज करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका ये फॉर्म चेंज नहीं करेगा, ठीक है. अब इधर लिख लो शी वॉज अबाउट टू लीव. शी वॉज अबाउट टू लीव सेम रहेगा. दे वर अबाउट टू लीव, राइट. तो ये जो इन्फिनेटिव है ये भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता. और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपकी उसके इससे पहले हम टू यूज करते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव को आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हो, और वर्ब तो वो है, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, और आप उसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, राइट. देखो सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टू रिस्पेक्ट आर, या टू रिस्पेक्ट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. सी आई डोंट हैव दीज एग्जाम्पल्स रिटन एनीवेयर. ये जो रैंडम कॉन्सेप्ट के साथ मुझे जो भी एग्जाम्पल्स अभी याद आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ. टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग इज आर सिविक ड्यूटी. अब यहाँ टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ टू ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, इन्फिनिटी. और इसमें सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ ये, राइट. सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ. यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, राइट. तो जो इन्फिनेटिव है उसको आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की तरह भी बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. बस एक चीज याद रखना, जो रूट वर्ब है या जो भी आपका इन्फिनेटिव का फॉर्म है, इन्फिनेटिव जो भी है आपका सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगा. सेम गोज विद द जेरेंड्स. जेरेंड भी सब्जेक्ट जो मर्जी लगा लो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है. नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स पढ़े ना, जेरेंड्स और उसके बाद इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल. अब जेरेंड्स भी, इन्फिनेटिव्स भी और पार्टिसिपल्स भी अगर इसके पार्ट हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के, तो नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट चेंजिंग विद द चेंज ऑफ सब्जेक्ट, हेंस दीज विल आल्सो नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ सब्जेक्ट, राइट. बस अब आपको इनकी इसके अलावा, इस बात के अलावा जो मैंने आपको यहाँ बताई है, अब इसमें हर डेफिनेशन में यही लिखा होगा, जेरेंड्स में, इन्फिनेटिव्स में, पार्टिसिपल्स में, कोई मर्जी बुक उठा लेना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा होगा कि ये जो है ये बेसिकली क्या होगा, नहीं चेंज होगा सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ. बट उसका लॉजिक समझो ना, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं चेंज हो रहा तो व्हाई वुड दीज चेंज, राइट. तो आपको याद क्या रखना होगा, आपको याद बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज ही रखनी होगी. यहाँ पे क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा टू बिफोर द रूट वर्ब, दैट्स इट, ठीक है. ये तो आपको पता चल ही गया ना, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, हेंस इट विल नॉट चेंज, right. I hope gerund is clear to everyone and infinitives is clear to everyone. I am taking 2 to 3 second pause and I meanwhile I'll wait for your messages in the chat box. अगर किसी को कुछ भी confusion है तो दोबारा से मेरे को बताओ, and then we will finish participles today, right. जल्दी से करो मैसेज chat box में. See, I am waiting for your messages. Anyone, any doubt? आगे चलें पार्टिसिपल्स पे. ओके सुनील, बाकी सब लोग कहाँ पे हैं, वाई आर यू गाइज नॉट रिप्लाइंग. समझ नहीं आ रहा तो जल्दी से बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी दोबारा आप लोगों को. सी पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट. सो डोंट हेजिटेट अगर नहीं समझ आ रहा है. डोंट थिंक कि मैम क्या सोचेंगे, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे. पॉइंट इज वी नीड टू क्लियर द एग्जाम, दैट्स इट. क्लियर. ओके.
राइट तो चलिए लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो है आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा, एंड दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, ये सबसे मुश्किल बुक्स में दिया होता है, बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ, बट आई हैव ट्राइड कि मैं इनको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत इजी बना सकूं, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकूं. ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये आ भी रहा होगा इजीली समझ. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपल है. ठीक है, अब पार्टिसिपल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी वर्ड्स में हम लोग करेंगे बिकॉज हमें ना कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि डेफिनेशन क्रैम करनी है. ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है as simple as possible. Participle देखो, participle is a verb usually added ing or ed and it works as an adjective. अब participle basically क्या होगा, देखो participle एक ऐसा verb होगा जिसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब उसकी दो फॉर्म्स होंगी. ये जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे वर्ब्स हैं, मतलब ऐसे वर्ब्स जो बेसिकली कुछ ना कुछ एक्शन को डिनोट करेंगे. ठीक है, ऐसे वर्ब्स हैं जो जिसकी टू फॉर्म्स होंगी, मतलब आप उसके साथ आईएनजी की फॉर्म भी यूज कर सकते हो और ईडी की फॉर्म भी यूज कर सकते हो. और उसके बाद आप इन वर्ब्स को किस तरीके से यूज करोगे, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे. तो पार्टिसिपल बेसिकली हुए क्या, ऐसे वर्ब्स जिनमें या तो आईएनजी लगाओ या ईडी लगाओ और उनको आप सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो. राइट, अब ऐसे वर्ब्स, पार्टिसिपल में ऐसे वर्ब्स जिनमें आईएनजी लगा है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल में ऐसे वर्ब्स जिनमें ईडी वाली फॉर्म लगी हो उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, क्लियर. तो पार्टिसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऐसे एक्शन को डिनोट करते हैं जहां पे आप उसको सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज कर पाओ. ठीक है, और वर्ब जो है, ये जो पार्टिसिपल्स होंगे दो तरीके के होंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनेगा, जब रूट वर्ब जो होगा उसके साथ आप बेसिकली आईएनजी लगा दोगे. और पास्ट पार्टिसिपल कब बनेगा, जब उसके साथ आप ईडी वाली फॉर्म लगा दोगे. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन. What is definition saying? See, it is a verb usually added ing or ed. ठीक है, it works as an adjective. सेंटेंस में किसकी तरह यूज करोगे इसको, एग्जैक्टली वर्ब की तरह यूज नहीं करोगे, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे. ठीक है, और हो सकता है दोनों रोल्स प्ले करे, वर्ब भी वर्ब की तरह भी एक्ट करे और एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करे, सिंस इट इज अ वर्ब आल्सो ना. तो यहाँ पे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बेसिकली वर्ब की ईडी वाली फॉर्म होगी एंड दैट विल आल्सो वर्क एज एन एडजेक्टिव. राइट, एग्जांपल्स देखो, द सन वाज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक. अभी यहाँ पे देखो, द सन वॉज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक. यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, वॉक के लिए जाना. ठीक है, वेंट फॉर अ वॉक. तो मेन वर्ब जो होगा वो बेसिकली वेंट फॉर अ वॉक, बट शाइनिंग जो है वो सन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया कि सन वॉज शाइनिंग. राइट, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस वर्ड को यूज किया गया है. और शाइन वर्ड है बेसिक, उसके साथ आप जब आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या बन जाएगा, शाइनिंग बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस वर्ड को किसकी तरह यूज किया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह, बिकॉज दिस वर्ड हियर इज डिस्क्राइबिंग द सन. राइट, नेक्स्ट देखो, द मैन स्पीकिंग इंग्लिश इज आवर टीचर. अब यहाँ पे स्पीकिंग वर्ड जो है, ठीक है, दैट इज व्हाट, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ही हैज फ्लोन टू शिकागो. अब देखो फ्लाई वर्ड है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे वर्ब्स जो होंगे वो ईडी की फॉर्म में ही होंगे. ठीक है, कुछ वर्ड्स इस तरीके से भी हो सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स में. ठीक है, कुछ वर्ब्स इस तरीके से भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड है फ्लाई. ठीक है, फ्लाई जो है वो आपका क्या है, बेस फॉर्म है. ठीक है, इट इज द बेस वर्ब. अब इसका V2 फॉर्म जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, फ्लू. V3 फॉर्म बनाओगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोन. और V4 फॉर्म बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, फ्लाइंग. और V5 फॉर्म बनाओगे तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज. ये फॉर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में बॉदर मत करो. यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है, व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जरूरी नहीं है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में ईडी ही फॉर्म हो. V3 फॉर्म होगा, ये आगे देख लेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें ईडी फॉर्म है, बट हमेशा नहीं होती. जैसे यहाँ पे जो आपका ये V3 फॉर्म है, यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, बट यहाँ पे हम ईडी यूज नहीं कर रहे हैं इस वर्ब को बताने के लिए, यहाँ OWN यूज कर रहे हैं.
राइट, OWN। तो इस तरीके से भी वर्ड्स आ जाएंगे जो पास्ट पार्टिसिपल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वर्ड उसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह यहाँ यूज किया गया, ठीक है। द हाउस वॉज डेकोरेटेड, अब ये देखो ईडी वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। कौन सी फॉर्म आ गई? ईडी वाली फॉर्म यहाँ पे। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो डेकोरेट, देखो बेसिक वर्ड क्या होगा? डेकोरेट, दिस इज द बेस वर्ड। यहां से बेसिकली क्या बना? डेकोरेटेड, दिस इज द V2 फॉर्म। V3 फॉर्म क्या बनेगी? सेम ही रहेगी इसकी, डेकोरेटेड हो जाएगा। कई कई ऐसे वर्ब्स होंगे जहां पे V2 एंड V3 फॉर्म्स होंगी वो सेम होंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेंसेस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कहाँ पे V3 फॉर्म यूज होगी, तो आपको पता चल जाएगा V3 फॉर्म है कौन कौन सी और किस तरीके से हमें उसे यूज करना है, राइट। दैट इज वाई टेंस चैप्टर पढ़ने से पहले सब वर्ब चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आपको इन फॉर्म्स के बारे में पता चल जाए, राइट। अब देखो इसका V4 फॉर्म क्या होगा? डेकोरेट का डेकोरेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और V5 फॉर्म बेसिकली क्या होगा? डेकोरेट्स हो जाएगा, राइट। तो ये जो फॉर्म है दिस इज आपकी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो V3 फॉर्म होती है, ठीक है। विच इज द पास्ट पार्टिसिपल? V3। हम इसको करेंगे डिटेल में आगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर अभी V3 नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ इतना तो याद रखो कि जो पार्टिसिपल हैं वो बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ING वाली फॉर्म लगती है या ED वाली। ING वाली फॉर्म जिसके साथ लगती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ED वाली फॉर्म जिसके साथ लगती है उसको पास्ट पार्टिसिपल। और दोनों ही किसकी तरह फंक्शन करते हैं? एडजेक्टिव की तरह, जैसे कि इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में, ठीक है। ओके, विद दिस योर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब हैज कम टू एन एंड। कल हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा? लेट्स सी द क्लासिफिकेशन, अब जल्दी से देख लेते हैं। हमने पढ़ा वर्ब क्या होते हैं? कोई भी ऐसा एक्शन जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंकित इज ईटिंग फूड, ईटिंग हो गया। ईटिंग यहाँ पे आपका वर्ब है। मेन वर्ब क्या होगा? मेन एक्शन जो सेंटेंस में हो रहा है। यहाँ पे मेन एक्शन क्या है? ईटिंग ही हो रहा है, तो हेंस ईटिंग ही यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। फिर पढ़ा मेन वर्ब 2 टाइप्स का होता है, ये और ये, रेगुलर एंड इरेगुलर कल देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फाइनाइट वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट, ये हमने आज किया, ठीक है। फाइनाइट क्या है? फाइनाइट होता है जो सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ क्या होगा? चेंज होगा। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगा। फाइनाइट कितने टाइप्स का पढ़ा है? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इनट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन फाइनाइट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा 3 टाइप्स पढ़ा नॉन फाइनाइट? जेरेंड्स पढ़े, इन्फिनिटिव्स पढ़े और पार्टिसिपल्स पढ़े। जेरेंड्स में क्या पढ़ा? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी प्लस ING लग जाएगा। इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी। इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा? टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और इसको किसकी तरह यूज कर सकते हो? सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। अब क्योंकि इन्फिनेटिव है तो वर्ब की तरह भी यूज हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपल्स जो है वो हमने क्या पढ़े? 2 टाइप्स के पढ़े, ING वाली फॉर्म और कौन सी? ED वाली या O एंड वाली, जैसे फ्लोन में पढ़ा। अब ING वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे थे और इस फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे थे, राइट। और इनको कैसे यूज कर रहे थे? एडजेक्टिव की तरह, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सिर्फ इतना ही पढ़ा, ठीक है। मेन वर्ब में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? देखो मेन वर्ब में हमने जो है हमारे चैप्टर का पार्ट, ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट देखा, फाइनाइट के ये वाले टाइप्स देख लिए और नॉन फाइनाइट के भी 3 टाइप्स के देख लिए, कौन कौन से? जेरेंड आ जाएगा, इन्फिनेटिव्स आ जाएगा एंड पार्टिसिपल्स आ जाएगा। कल हम मेन वर्ब का रेगुलर वर्ब देखेंगे और उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। और अगर कल टाइम बचा, क्योंकि टाइम हम क्लास 8:45 पे रखेंगे कल, और अगर टाइम बचा तो हम लोग फिर लिंकिंग वर्ब भी करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वर्ब्स में अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ऑल गुड?
ओके तो आज के लिए फिर मैं क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। कल हम लोग देखो आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से क्लास आपकी लेट हो गई, ठीक है। लेकिन कल हम लोग 8:45 पे ही क्लास शुरू करेंगे, राइट, एंड आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ओके तो अब आज के लिए फिर इतना ही काफी है, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 10। आई जस्ट सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन and stay fit, stay healthy, and study hard and have a good night. Good night, Sunil. Okay, bye bye. Bye bye, everyone.